दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और कल से जितने भी बीजेपी या बीजेपी के सपोर्टर्स हैं जश्न मना रहे हैं। हम भी बहुत खुश हैं। आज मैं बात कर रहा हूं आपसे बीजेपी की जीत और बाकी विपक्षी नेताओं की डिप्रेशन के बारे में। कल से बीजेपी ने 4 राज्यों में बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल की है। और जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत हैं, वो सब बहुत बड़े सदमे में हैं, बहुत गहरे डिप्रेशन में। दोस्तों, इन्होंने क्या क्या नहीं किया। दिल्ली बॉर्डर पर रायता फैलाया। नेताओं के बहुत सारे नेता, तथाकथित नेताओं के कहने पर किसान आए और उन्हें बरगलाया गया। अभी हाल ही में राकेश टिकैत और दूसरे लोग कहते रहे कि जाट वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नहीं मिलेगा, किसानों का वोट नहीं मिलेगा, और पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे। मोदी विरोधी जितने भी तथाकथित बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, उन्होंने गांव गांव रिपोर्टिंग के बहाने घूम घूम कर मोदी विरोधी एजेंडा चलाया, लेकिन सब के सब धराशायी हो गए। इन लोगों की जो हवाई किले थे, रटी रटाई जो गंदी बातें थीं, वो सब लोगों ने स्वीकार नहीं की, क्योंकि आज देश का बच्चा बच्चा जागरूक हो चुका है, देश का आवाम जाग चुका है। मुस्लिम महिलाओं के इंटरव्यूज देखिए टीवी पर, वो कह रही हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमें ट्रिपल तलाक से मोदी जी ने छुटकारा दिलाया। हमारी स्थिति उस समय कितनी बहनों की बुरी हो जाती थी जब 3 तलाक कहकर हमें अपने जीवन से निकाल दिया जाता था। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे दूसरे नेता हो, चाहे अखिलेश यादव हो, सब के सब गहरे डिप्रेशन में आ चुके हैं कि ये हो क्या गया, हुआ तो हुआ कैसे। टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे लोग बनाने वाले लोग, और उसमें शामिल लोग, और उसको सपोर्ट करने वाले दीपिका पादुकोण जैसे लोग सदमे में, संजय राउत सदमे में, शरद पवार सदमे में कि अब बीएमसी के चुनाव में आने वाले समय में महाराष्ट्र में हमारा क्या होगा। दोस्तों, जनता बहुत समझदार हो चुकी है। आज देश का बच्चा जानता है कि विकास क्या होता है और महंगाई का मुद्दा कहाँ तक, उस मुद्दे के लिए, महंगाई के लिए कहाँ तक मोदी जी जिम्मेदार हैं। अगर विदेशों से कोई चीज़ महंगी आ रही है और हमारे देश में महंगी बिक रही है, तो अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में एक गांव के व्यक्ति ने कहा था कि सिलेंडर 1000 का नहीं होगा, 2000 का हो जाएगा, हम खरीदेंगे, लेकिन हमको मोदी जी चाहिए देश में, हमको यूपी में योगी जी चाहिए, हमको माफिया राज नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, हमको हमारे खाते में 100 रुपए के 100 रुपए सीधे आ रहे हैं। वो जमाने गए जब राजीव गांधी जी ने स्वयं स्वीकार किया था कि हम लोगों के खाते में लाभ वाले पैसे, प्रॉफिट वाले पैसे 100 रुपए अगर भेजते थे तो दलालों के माध्यम से 85 रुपया घट जाता था, 15 रुपया उस लाभार्थी को मिलता था। लेकिन आज मोदी जी के जमाने में 100 रुपए के 100 रुपए सीधे लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। तो लोगों का विश्वास जाग चुका है। लोगों का विश्वास है कि मोदी जी कुछ कर सकते हैं, और इसीलिए जगह जगह लिखा हुआ देखते हैं आप भी और हम भी पढ़ते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो माफिया राज नहीं चलेगा, बुलडोजर चलेगा। और बुलडोजर चलने की फिर से तैयारी में है। आज अगर मनीष गुप्ता जैसे कांड होते हैं तो पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा उनके अपराध के अनुसार। उसकी पत्नी को अगर सपा वाले या दूसरे लोग बरगलाएंगे तो योगी जी ऐसा मौका नहीं देंगे। उनकी पत्नी को जो होना चाहिए न्याय, वो तुरंत न्याय करेंगे, उनको नौकरी भी देंगे, और उनके घर तक दूसरे बरगलाने वाले लोग नहीं पहुंचने देंगे। ऐसा बीजेपी का चमत्कार आज देखने को मिल रहा है, और ये चमत्कार अब चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, क्योंकि लोग बीजेपी के साथ हैं, योगी के साथ हैं, मोदी के साथ हैं। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पब्लिक को सुरक्षा चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो भी चैन की रोटी चाहिए। अपराध पब्लिक को नहीं चाहिए। घर की बहन बेटियां सुरक्षित रहें, ये चाहिए पब्लिक को। पब्लिक को झूठे दिलासे नहीं चाहिए। जब आप सरकार में थे तो आप बिजली नहीं दे पाए, और जब आप सरकार में नहीं हैं तो आप 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वायदा कर रहे हैं। ऐसे झूठे वायदों में अब पब्लिक आने वाली नहीं है। आज देखिए सिद्धू, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे पंजाब में, उनका क्या हाल हो गया। चन्नी को एक छोटे से
दुकान में, मोबाइल की दुकान में रिपेयर का काम करने वाली व्यक्ति ने हरा दिया पंजाब में, क्योंकि आज जनता जागरूक हो चुकी है। दोस्तों, एक ऐतिहासिक जीत, एक बड़ी जीत भाजपा की, आप सभी के कारण, आप सबके विश्वास के कारण और भरोसे के कारण। ये भरोसा टूटने नहीं पाएगा, क्योंकि योगी जी ने कह रखा है कि मैं अपने परिवार में अगर कोई दिक्कत है, एग्जाम्पल वो दे चुके हैं पहले भी, उनके पिता की मृत्यु हुई और वो वहाँ पहले नहीं गए, कोविड हुआ, कोविड में भी डॉक्टरों की सलाह के बावजूद वो लोगों के बीच में रहे, उनके बीच में रहकर काम करते रहे, उनकी समस्याएं सुलझाते रहे। तो हमें ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो कर्मठ हों, संस्कार वाले हों और जो वाकई में बुद्धिजीवी हों, जिनका विदेश के लोग भी आज लोहा मान रहे हैं, जिनकी बुद्धि का। हमें ऐसे लोग चाहिए, हमें पाखंडी नहीं चाहिए, आडंबर वाले नहीं चाहिए। थैंक यू दोस्तों। आप क्या कहेंगे इस बीजेपी की जीत के बारे में? 4 राज्यों में जो ऐतिहासिक जीत हुई है और लोगों की सोच जो बदली है, आज हर तबके का वोट बीजेपी को मिला है, हर एक राज्य में मिला है। तो आप क्या कहना चाहेंगे मेरे विचारों के बारे में? प्लीज़ मुझे बताइएगा और प्लीज़ ये बताइएगा कि इस जीत के बाद विरोधी खेमे में जो अशांति फैली हुई है, वो अशांति उनके नाकामी के कारण है वास्तव में। प्लीज़ मुझे कमेंट करके कुछ बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेताबी से इंतज़ार रहता है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।